ओम शांति। सर्वप्रथम हम अपने बेहद के बुद्धिदाता प्यारे शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं। ओम शांति। आज का जो चिंतन मनन आपके सामने रख रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका विश्लेषण करने में काफी समय लग गया। इसमें हमारे यज्ञ के कुछ महारथियों के विचार भी शामिल हैं जो काफी सार रूप में हैं। उनके विचारों को कलेक्शन करने के बाद विस्तार के लिए जो चिंतन चला वह सब आज आपके सामने रखेंगे। हम सभी उन निमित्त महान आत्माओं का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी मदद से ही यह संभव हो पाया है, जिनमें मुख्य हैं डॉक्टर सचिन भाई जी दोनों पांडव भवन वाले एवं बॉम्बे वाले, डेनिस बहन विदेश से, संतोष भाई जी मधुबन, श्रीकांत भाई जी एवं श्रवण भाई जी ज्ञान सरोवर, बालू भाई जी शांतिवन, ललित भाई जी शांतिवन, कल्पना बहन विहासा एवं आयुर्वेद पद्धति। बाकी तो और भी हैं, उन सभी का बेहद रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चिंतन हमें प्राप्त हुआ उन सभी को इस ग्रुप ने विस्तार किया तो बहुत अच्छे चिंतन मनन के बिंदु निकले जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक निकले, जो आप सभी के सामने रख रहे हैं। यह विषय हमने लिया है 23/5/74 की अव्यक्त वाणी से। जब हम संगठित इस वाणी का अध्ययन कर रहे थे तब यह पॉइंट कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। तब इस पॉइंट को सभी यज्ञ के बड़ों के पास भेजा गया तो फिर उन सभी के पॉइंट को बड़े विस्तार से रखने का प्रयास किया गया है। आप सभी को फिर से एक बार याद दिला दूं कि यह सिर्फ एक चिंतन मनन है। हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा, हम यथासंभव आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न, जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हें जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। महारथियों के चेकिंग महीन होनी चाहिए। इसके पहले कि हम महीन पाप को समझें, हम आपके सामने चंद पंक्तियां रखना चाहते हैं। पुतला ठहरा पंच तत्व का, फितरत लेकर आया है रवानी। पुतला ठहरा पंच तत्व का, फितरत लेकर आया है रवानी। किसके सगे हो पाए हैं अब तक ये आग, हवा और पानी। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि कैसे ये 5 तत्व महारथियों को भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित करती हैं और कैसे महीन पाप बनते जाते हैं और कैसे हम 5 तत्व के आकर्षण से परे रह सकते हैं। तो इसके जवाब में विभिन्न महारथियों से जो जवाब प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से है। पहला, डॉक्टर सचिन भाई जी पांडव भवन, उन्होंने जो जवाब दिया वो था, योगियों को भूख प्यास नींद और ताप अर्थात टेम्परेचर से ऊपर उठना होगा, अर्थात देहभान से ऊपर उठा होना चाहिए। उन्हें देह और देह के पदार्थ और देह के संबंध इन सब से ऊपर उठना होगा। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन हमें मिला, 5 तत्व से बनी कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित ना करे, यानी कि इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो वो कोई भी चीज हमें आकर्षित ना करे, अर्थात देहभान से ऊपर उठा होना चाहिए। तीसरा डेनिस बहन का जवाब आया था जो कि इंग्लिश में है, मैं आपके सामने इंग्लिश में रख रहा हूं। दिस इज वेरी सटल. What is the position of a Maharathi?
A Maharathi has much influence, power over people, access to money, power, position, etc. This is a Maya Baba is referring to. Ask yourself, can you be independent of being a male? Can you be a genderless soul? Can you be independent of being Indian? Independent of your caste or being a Brahmin? If you can understand and practice this, then you may be able to understand the aspects that come to a person who is in power, who has influence, money, people believe in you, they do what you say without question, etc. These are all Prakriti. Wealth, power, position, property, influence. Will you get corrupted by having these things? Can you be in your self-respect with none of those things? Or when all those things are taken away, you get doubted, framed, falsely accused, you lose face. Can you remain in your purity and peace under those conditions if you are a BK in high position? This is a kind of test I think Baba is talking about. चौथा जो एक्सप्लेनेशन हमें मिला, फिर हमें आयुर्वेद से जो विस्तार मिला और उसी पर मंथन चला, तो वो कुछ इस प्रकार का है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो पहले पृथ्वी को लेते हैं। पृथ्वी, शरीर पृथ्वी तत्व से बना है। इस कारण शरीर को ठीक करने के लिए धरती में समाहित विभिन्न धातु के भस्म का प्रयोग किया जाता है। हमारा मन धातु से बनी चीजों की तरफ आकर्षित होता है। उदाहरण, महंगी गाड़ी, मोबाइल, महंगी घड़ियां, महंगे जूते, महंगे झालर, महंगे कुर्सियां, दिखावे वाले शो आइटम, घरों के अंदर इंटीरियर वाली आकर्षक चीजें, मूर्तियां मेटल की या सिरेमिक की, मेटल ज्वेलरीज या दूसरों का आकर्षक शरीर भी, या कोई अच्छी या बुरी तस्वीर, महंगे गिफ्ट आइटम्स जन्मदिन पर देना, सोना या चांदी के बने आइटम्स, तो इससे महीन पाप हो रहा है। वो ये कि मेरे पास ये सब है, यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, दिखावे की प्रवृत्ति, संग्रह करने की इच्छा, और जहां इच्छा है वहां अच्छा बनने नहीं देगी। और इससे जो सूक्ष्म पाप हो रहा है वो है देह का अहंकार, वह बहुत बहुत बढ़ रहा है। अब आते हम जल तत्व पर। शरीर में जितने भी तरल तत्व हैं, चाहे वह खून हो या पानी, रस या एंजाइम हो, जल तत्व शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसे कफ के नाम से जाना जाता है, जिसके असंतुलन से शरीर बीमार हो जाता है। हम कई चीज जल के पदार्थ पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, मही, सभी बड़े बड़े कंपनी के पीने का शौक आदि। इन सब से होने वाले महीन पाप दिखावा है। कभी आपने नींबू रस में दिखावा पाया है? ब्रह्मा बाबा ने, जगदीश भाई ने, सभी पुरानी दादियों ने अपना जीवन बहुत सरल और कम साधनों में ही रखा। एक छोटे से कमरे से ही पूरे यज्ञ को संभाल लिया। पर आजकल तो अधिकांश हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का ही संग्रह हो रहा है, और साधना तो जैसे गुम सी हो गई है। सिर्फ दिखावा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ड्रामा को मालूम है कि और कोई नहीं जो इस युग को परिवर्तन कर पाए। इसलिए हमें शक्तिशाली बनाने उसने कोरोना को प्लान कर दिया, ताकि सभी ब्राह्मणात्माएं अपने वास्तविक तपस्या में अर्थात साधना में लग जाएं। यह बाबा की तरफ से हम सब बच्चों के लिए एक वरदान है।
ताकि हमारी बुद्धि विनाशी चीजों में न फंसे। सबसे जैसे कि वैराग्य दिलाने का एक छोटा प्रयास हो रहा है। अब आते हैं हम अग्नि तत्व पर। यह शरीर की गर्माहट का प्रतीक है और भोजन पचाने में मदद करता है। इसे पित्त के नाम से जाना जाता है और इसके असंतुलन से भी शरीर बीमार हो जाता है। गरम चीजें जैसे कि गरम मसाले, प्याज, लहसुन आदि, इससे महीन पाप, स्वाद के प्रति तीव्र आकर्षण। लगभग सभी मुख्य महान आत्माओं का मानना है कि कर्मातीत बनने से पहले ब्राह्मणों को मुख्य स्वाद पर ही नियंत्रण करना पड़ेगा। परमात्मा का ध्यान न कर यदि स्वाद में फंस गए तो महीन पाप हो जाता है। स्वाद का खींचना अर्थात देह का खींचना। दादियां कभी लालच में नहीं खाती थीं। वो तो सिर्फ बाबा का भोग है, निरादर न हो जाए इसलिए केवल कुछ दाने चख लेती थीं और सब में बंटवा देती थीं। मम्मा का, बाबा का भोजन बहुत कम होता था और हल्का होता था, जिसे खाने के बाद नींद नहीं आती थी। आजकल तो हम सभी को हर दिन वैरायटी के भोजन की अभिलाषा रहती है, तो फिर साधना कैसे हो पाएगी? हम ब्राह्मणों के सामने यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है। अब आते हैं हम वायु तत्व पर। यह प्राण तत्व है, जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसे वात नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पाउडर, क्रीम, साबुन, अगरबत्ती, फूल की सुगंध, इत्र, परफ्यूम, महंगे बाल में लगाने वाले तेल, बॉडी लोशंस आदि। इनकी खुशबुओं से वासना के महीन पाप होते हैं। इनसे भी दिखावा और देह की तरफ आकर्षण बढ़ता है। अब आते हैं हम आकाश तत्व पर। आयुर्वेद के अनुसार आकाश अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, इसी प्रकार मन की शक्तियां भी अनंत है। कहते हैं कि यदि कोई विचार हमारे अचेतन मन में बैठ जाए तो मन उसे इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह विचार वास्तविक रूप में हमारे सामने सफलता या असफलता ला ही देता है। लेकिन जब मन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते तो विभिन्न शब्द हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे कि मन तो चंचल है, मेरे मन में ऐसा नहीं था पर निकल गया। मन अचानक वाली परिस्थितियों में हलचल में आ जाता है। मन कंट्रोल में नहीं हो रह पाता। मेरा मन मुझे धोखा देता है, आदि आदि। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी मन को अच्छा लगे वो सही ही हो। अब एक बार मन के वश हमने गलती कर ली तो वो फिर एक हिसाब किताब बन गया, तो महीन पाप बन जाता है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में गलत विचारों से दूसरों का जीवन नष्ट हो जाता है और उनकी बद्दुआ हमारे ब्राह्मण जीवन की खुशियां में एक ग्रहण लगा देता है। इन सभी तत्वों के ऊपर है आत्मा, जो इन सभी को कंट्रोल करती है। जैसे ही हम अपने को शरीर मानते हैं तो हर प्रकार का संयम हम नहीं रख पाते। हमारे मन में जो विचार होते हैं वो जैसे ही परिवर्तन होते हैं तो आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है, जिसका असर सीधे सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। यानी कि मन कमजोर तो शरीर कमजोर, और आत्मा अपने आप को शरीर से जैसे कि चिपका लेती है। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत दर्द खींचता है और शरीर छोड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हर दिन हमें शरीर छोड़ने का अभ्यास पक्का करना चाहिए, जिसे इस चैनल के वीडियो नंबर 4 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमें अपना शरीर खींचे नहीं और न ही दूसरे का शरीर भी खींचे। बीमारी में शरीर खींचता है अपनी तरफ, दर्द खींचता है। कई आत्माएं योग करने के बावजूद भी उन्हें शरीर का दर्द खींचता है। गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी जी, ये सब प्रकृति जीत आत्माएं हैं।
जब दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा था तब बाबा ने भोग संदेश में कहा था कि 5 तत्व और 5 विकार सब दादी को नमस्ते करने आए हैं। तो दादी प्रकृति जीत एवं माया जीत आत्मा थी। उन्होंने कभी भी यज्ञ की कोई भी वस्तु को वेस्ट नहीं होने दिया, हर चीज को सफल किया और अपनी सुविधा पर कभी खर्च नहीं किया, इसलिए महीन पाप से बच गए। अब इन 5 तत्वों को जीतने के स्थूल उपाय आपके सामने रख रहे हैं। हमें हर ऋतु को सहन करना चाहिए, सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात, बसंत, इन सब में हमारा शरीर संतुलित हो ऐसा अभ्यास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन को सहन करना आना चाहिए। भोजन में आसक्ति को कम करना होगा। विभिन्न साधन जैसे मोबाइल, गाड़ी, मकान आदि सब पृथ्वी तत्व से बना है, तो इनकी आसक्ति भी कम करनी पड़ेगी। अब आगे आपको बताते हैं कि किसी भी तत्व को जीतने के लिए सूक्ष्म तरीके। यह पॉइंट खास निमित्त डॉक्टर सचिन भाई जी बॉम्बे वाले उनके द्वारा दिया गया है। वो है, उन तत्वों के गुणों को धारण करना पड़ेगा। जैसे कि पहला, जल तत्व को जीतना है तो उसके गुण शीतलता और जिस बर्तन में डालो उसके समान हो जाती है, अर्थात मोल्ड होने का नेचर। इसे धारण करना पड़ेगा। इस पर आप स्वयं भी और गहरा चिंतन कर सकते हैं। अब दूसरा, अग्नि तत्व माना ताप अर्थात हाई टेम्परेचर के आधार पर पिघलाकर दूसरे रूप में परिवर्तन करना, यानी कि हमसे परिवर्तन की ताकत होनी चाहिए। मोम जैसे संस्कारों को पिघलाकर दृढ़ता के संस्कार बना लेना, ऐसा परिवर्तन करना होगा। निश्चय बुद्धि वाले, अटल, अचल, अखंड वाले कालीपन के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात सहन शक्ति और रचयिता अर्थात जन्म देने वाली। तो हमें सहन शक्ति एवं रचयिता के सभी गुणों को अपने अंदर जागृत अवस्था में रखना होगा। चौथा, वायु माना हल्का, जो हमेशा हल्का रहता है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नथिंग न्यू का पाठ पक्का, बिल्कुल निमित्त भाव। मैं तो करनहार हूं, कराने वाला करा रहा है, ऐसी आत्मा बिल्कुल हल्की रहती है। पांचवा, आकाश तत्व माना विशालता, उदारता, बेहद, इन गुणों को अपनाना होगा। जैसे जैसे अशरीरी होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने तत्वों को समझते जाएंगे और उस पर जीत पाते जाएंगे। तो अंत में महीन पाप को सारांश में समझते हैं। महीन पाप किसी भी विनाशी चीज की इच्छा होना या आसक्ति रखना महीन पाप है। अब हर तत्व के हिसाब से इसे देखते हैं। पहला, आकाश। आकाश है बेहद, लेकिन हम यदि हद की इच्छा रखते हैं तो महीन पाप होगा मैंपन का। दूसरा, वायु। वायु मतलब हल्का, यानी कि निमित्त भाव। यदि निमित्त भाव नहीं रख पाए तो बोझ फील होगा। यह भी जैसे कि बाबा की अमानत को अपना समझने लग जाते हैं, बाबा की मदद को अपनी विशेषता समझकर वाह वाह लूटना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, तो इनसे महीन पाप होंगे मैंपन का। तीसरा, जल मतलब एडजस्ट, मोल्ड, शीतलता आदि। यदि इस गुण को हम न अपना पाए तो हम परिवार में नहीं जी पाएंगे। अकेले होने के कारण डिप्रेशन में आ जाएंगे। यह सब उस गुणों को न अपना पाने के कारण महीन पाप होते जाएंगे, अर्थात मैंपन में घिर जाएंगे और हम इस संगम का सही आनंद नहीं उठा पाएंगे।
चौथा, अग्नि अर्थात परिवर्तन। यदि हम अपने पुराने संस्कारों को दिव्य नहीं बना पाए तो महीन पाप जैसे निंदा, ईर्षा, परचिंतन, गिल्ट कॉन्शियस, आत्मघात अर्थात सुइसाइड जैसे हम ग्रसित हो जाएंगे, अर्थात मैंपन और मेरापन में फंस जाएंगे। पांचवा है पृथ्वी अर्थात सहन शक्ति। इनके न होने से महीन पाप जैसे कि अंदर ही अंदर घुटना, क्योंकि यदि सामने वाला शक्तिशाली है और हम क्रोध भी नहीं दिखा सकते तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। रचयिता अर्थात हमने किसी को ज्ञान सुनाया और उसकी ठीक से पालना नहीं कर पाए और वह ज्ञान से टूट जाए तो उनकी बद्दुआ एक महीन पाप को जन्म देगी, जिससे हमारा जीवन नरक भी बन सकता है। इसलिए बाबा हमें स्लोगन देते हैं कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। सच्चे दिल से माफी मांगी जाए और बीज रूप स्थिति का अभ्यास किया जाए तो कई प्रकार के पश्चाताप के दर्द से राहत मिल जाती है। इसमें आप सभी और भी गहरा मंथन कर सकते हैं। आपको एक और गंभीर बात बताएं कि महीन पाप अर्थात गलत निर्णय और परखने की शक्ति के आधार पर बड़ों द्वारा गलत निर्णय सुनाना, यह भी एक महीन पाप है। यज्ञ में अपनों को ज्यादा ख्याल रखना कि यह भी एक महीन पाप है। यज्ञ के साधन को अपने व अपनों के प्रति लगाना, यह भी एक महीन पाप है। यज्ञ में बिना पूछे चीजें उठाना, चोरी करना, निंदा करना, ईर्ष्या के वश अन्य आत्माओं को ज्ञान छोड़ने में मजबूर कर देना एक महीन पाप है। कोई समस्या लेकर आए और उसे ठीक तरह से ध्यान न देना एक महीन पाप है। जब आत्माएं यज्ञ के लिए धन देती हैं और इस धन का जरूरत के कामों में इस्तेमाल नहीं होता है तो निमित्त आत्माओं के ऊपर महीन हिसाब किताब चढ़ जाता है। यह भी एक महीन पाप है। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, आप स्वयं चिंतन करके देखिएगा। तो अंत में महीन पाप अर्थात व्यर्थ, नकारात्मक, देह अभिमान युक्त विचार से किए गए कर्म को महीन कर्म या पाप कहेंगे। महीन पाप अर्थात रूप, रंग, गंध, स्वाद और स्पर्श इनसे युक्त करने वाले कर्म को महीन पाप या कर्म कहते हैं। तो सार में हम कह सकते हैं कि महीन पाप है मैं और मेरा अर्थात देह अभिमान। इसलिए बाबा हमें इन सब से बचाने के लिए पिछले 84 सालों से एक ही पाठ पक्का करवा रहे हैं, वह है देही अभिमानी। देह और देह के पदार्थ और संबंध को बुद्धि से भूल स्वयं को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। ओम शांति। अब हम एक गीत के माध्यम से अपने आप को बाबा को ऐसा समर्पण करें और बाबा के दृष्टि के माध्यम से अपने सभी महीन पाप के लिए माफी मांगे और अपने को अब अंत के परिवर्तन के समय पर पूर्ण परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करें। तो गीत के बोल हैं, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून
देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन।
तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे